औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शाह। इस वक्त कोविड-19 की थर्ड फेज़ पाकिस्तान में चल रही है और तमाम तलबा और तालबात जो हैं, जो कॉमर्स से हैं स्पेशली, बड़े परेशान हैं। घरों में बैठ के कहते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग भूल जाती है, सर प्रैक्टिस आप बहुत करवाते थे क्लासेस के अंदर, तो सर हर चीज़ हमारी फिंगर टिप्स पे होती थी, रोज़ एक नई से नई असाइनमेंट हमें करने को मिलती थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड में इवन आपने 60 से 70 सवाल आप लोगों ने करा दिए, बहुत वैरायटी आपने करवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं। मटेरियल का पोर्शन है सबसे पहले, अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड मुकम्मल हो गया। फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर हमने मुकम्मल किया। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए। स्टोर लेजर कार्ड्स और डिफेक्टिव एंड स्पॉइल गुड्स आज ही मुकम्मल हो चुका है। तो आज नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये देखिए कॉस्ट के टोटल हमारे पास ये 4 टॉपिक्स हैं। मटेरियल के अंदर 5 चैप्टर हैं, इनमें से बेटा 3 सवाल आते हैं। 60 नंबर की तैयारी कन्फर्म है इसमें, ठीक है जी। दूसरा टॉपिक है लेबर का और तीसरा है फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें से बेटा 2 तक सवाल भी आए हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में से 2 तक सवाल आए हुए हैं। तो कुल कितने हैं? 7 क्वेश्चन बनते हैं और इन 7 में से कितने करने हैं? 5। आखिरी टॉपिक है CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो ये बेटा हमारे 3 टॉपिक सिर्फ रह गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो इसी सिलसिले की ये कड़ी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो जनाब आज हम लोग आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में बताएंगे और देखिएगा कि किसी भी बुक को इस वक्त पढ़ लें आपको CPR की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। पता नहीं शायद कोई बयान करना पसंद नहीं करता। और ये भी चीज़ है कि हम ये कहाँ से टॉपिक ले आए हैं और ये टॉपिक आया कहाँ से है। तो इसी के ऊपर आज हमने थोड़ी सी लबकुशाई करनी है और उम्मीद है कि आप लाइक प्रीवियस वीडियोस ये वीडियो भी आप लाइक करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग आज आपको पढ़ाएंगे। लुक एट द ट्री ऑफ कॉस्टिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ट्री है हमारा 2 ब्रांचेस पे मुश्तमिल है, एक है जॉब और एक है प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, काइंड्स ऑफ कॉस्टिंग, हमारे पास 2 तरह की कॉस्टिंग के तरीके हैं। मेथड्स इन कॉस्टिंग 2 हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग। एक जॉब को मुकम्मल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर एंड नंबर 3 अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, अदर देन डायरेक्ट लेबर। क्या बचा? इनडायरेक्ट मटेरियल, क्या बचा? इनडायरेक्ट लेबर, और क्या बचा? अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसको हम अपनी सहूलत के लिए क्या देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या कह देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये वैसे भी कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो देखिए जॉब को कंप्लीट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मटेरियल लगाएंगे, डायरेक्ट लेबर लगाएंगे और फैक्ट्री ओवरहेड लगाएंगे। इससे हमें क्या हासिल होगा? फिनिश गुड्स। और इन फिनिश गुड्स को आगे हम सेल करके अपना प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं ऐसे ही। अब एक मैक्रो बेस्ड कॉस्टिंग है और एक माइक्रो। अब देखिए माइक्रो में क्या होगा कि आप प्रोसेस शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने देखा हो फर्नीचर साजी का इदारा, तो सबसे पहले वो बड़ी बड़ी गेलियां होती हैं लकड़ी की, तो उनको कट किया जाता है पीसीस के अंदर। तो डेट इज कॉल्ड कटिंग डिपार्टमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? अगर आपका इधर देखिए, आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का इदारा है, आप क्या कर रहे हैं? फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। तो उसका पहला डिपार्टमेंट कौन सा होगा? डिपार्टमेंट 1, दैट विल बी सो कॉल्ड कटिंग डिपार्टमेंट। अगर आप शूज बना रहे हैं तो लेदर को पहले कट किया जाता है, तो इसे कटिंग डिपार्टमेंट कहेंगे। और ये हमारा कौन सा डिपार्टमेंट होता है? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट।
जब तक ये काम शुरू नहीं करेगा हमारा प्रोसेस शुरू हो ही नहीं सकता मैन्युफैक्चरिंग का। तो हम मैन्युफैक्चरिंग में इसको कटिंग करने के बाद डिपार्टमेंट नंबर 2 को दे देते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट नंबर 2 है। ये डिपार्टमेंट नंबर 2 कौन सा है? असेंबलिंग डिपार्टमेंट। ये क्या है? असेंबलिंग डिपार्टमेंट। असेंबलिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये होगा डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। क्यों? ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कटिंग डिपार्टमेंट पे। जब तक कटिंग डिपार्टमेंट अपना काम मुकम्मल नहीं करता, असेंबलिंग डिपार्टमेंट अपना काम शुरू नहीं कर सकता। जैसे कि लकड़ी काटी गई है तो फिर चेयर बनेगी ना, उसको डिज़ाइन के मुताबिक। फिर उसके बाद एक और डिपार्टमेंट हम बनाते हैं। ये देखिए, ये है डिपार्टमेंट नंबर 3। इसको हम कहते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट। इसने क्या करना है? पॉलिश करनी है और अट्रैक्टिव बनाना है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर ये काम होती है फिनिशिंग, ताकि ये कस्टमर को कोई एतराज़ ना हो, कोई डिफेक्ट ना हो इसके अंदर कि वो रिजेक्ट होके वापस आ जाए। तो ऐसी सूरत में ये डिपार्टमेंट भी कौन सा डिपार्टमेंट होगा? डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। क्यों? इससे काम शुरू होता है। यहाँ से काम की क्या होती है? शुरुआत होती है। और ये सेकंड डिपार्टमेंट में आएगा, फिर ये माल आगे थर्ड डिपार्टमेंट में जाएगा। तो ऐसे एक काम मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या हो जाएंगी? हाँ जी, फिनिश गुड्स हासिल हो जाएंगी। अब देखिए, फिनिश गुड्स आप उधर भी कर रहे थे जॉब ऑर्डर में भी। अब ये क्या है कि आपने प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। क्या कर दी है? प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। तो इस तरह से बेटा आप लोग, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जितना मटेरियल का पोर्शन आपने पढ़ा था वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत पढ़ा था आपने, लेकिन जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का टॉपिक आप पढ़ेंगे, ये सारे का सारा प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगा। इज इट क्लियर? कॉस्टिंग कितनी तरह की है? 2 तरह की। एक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब को कंप्लीट करने के लिए मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, एफओएच लगेगी। अब इधर भी देखिए, कटिंग डिपार्टमेंट में भी क्या क्या लग रहा है? मटेरियल लग रहा है, पक्की बात है, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी और एफओएच। ये देखें, इधर भी लगा। लेबर के असेंबलिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है मटेरियल लग जाए तो वेल एंड गुड, और ना लगे तो इसका मतलब है सारा डिपार्टमेंट 1 ने लगाया है, दूसरे डिपार्टमेंट को ज़रूरत ही नहीं रही। लेकिन लेबर के बगैर और एफओएच के बगैर ये भी नामुकम्मल होगा। तो इसका मतलब है मटेरियल, लेबर, एफओएच यहाँ पर भी लगेगी। क्यों? कि हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट, और अभी बताता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट क्या है। फिर तीसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकता है मटेरियल सारे का सारा डिपार्टमेंट कटिंग ने लगाया है, और असेंबलिंग ने भी कुछ नहीं लगाया, और फिनिशिंग ने भी कुछ नहीं लगाया। सिर्फ उन्होंने क्या लगाई है? लेबर लगाई है और एफओएच लगाई है। तो ये यहाँ पर भी लगी है, मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट। अब मैं जब कहूँ ना लफ्ज़ कॉस्ट, तो आप हमेशा क्या कहेंगे? मटेरियल, लेबर और एफओएच, दैट इज़ द कॉस्ट। अब 2 लफ्ज़ों के साथ दोस्ती कर लें, कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एफओएच। मटेरियल, लेबर, एफओएच, कॉस्ट। क्लियर हो गया जी? अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ट्री है वो 2 जगहों पे काम कर रहा है। एक ब्रांच नंबर 1 है उसकी, वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और दूसरा है
प्रोसेस कॉस्टिंग। तो एक प्रोसेस को मुकम्मल करने में हम 3 डिपार्टमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। एक जॉब को, ऑर्डर को मुकम्मल करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग, माइक्रो कॉस्टिंग कर रहे हैं। ये क्या है? यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट होगा? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। ये कौन से होंगे? दोनों डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट 2 ही होते हैं, या इंडिपेंडेंट होगा जो काम को शुरू करता है वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, और जिससे आगे प्रोसेस शुरू होता है तो उसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ गई। जैसे बेकरी के अंदर देखिए, पहले उसको मैदे को या आटे को गूंदा जाता है, फिर उसके बाद उसकी बेकरी की प्रोडक्ट्स को बनाने में मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है मुख्तलिफ प्रोसेस से गुज़र के मुकम्मल होती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग आज हमारा मौजू है, और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम लोग इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं। एक टॉपिक हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का है। एक टॉपिक हमारे पास आ गया, ये देखिए बेटा, मैं टॉपिक का नाम लिखने लगा हूँ, जैसा कि आप सिलेबस में भी देख सकते हैं, CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। हमारे मौजू का नाम क्या है? CPR, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। बेटा मेरे पास 3 लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ कॉस्ट, दूसरा लफ्ज़ प्रोडक्शन, तीसरा लफ्ज़ रिपोर्ट। ये तो प्रेपोजिशन है, इसका क्या मीनिंग बताएंगे? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कितने लफ्ज़ों का मजमू है? 3। डेफिनेशन बनाने लगा हूँ आप ही से इंशाल्लाह इसी टॉपिक की। तो कॉस्ट का मतलब क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। प्रोडक्शन जब भी करते हैं इन द शेप ऑफ यूनिट्स करते हैं, या प्रोडक्शन होगी केजी में, अगर लेंथ में है तो वो मीटर्स में होगी, और अगर वो लिक्विड में है तो वो लीटर्स में होगी। तो प्रोडक्शन के लिए 4 डिनोमिनेटर बनाए हैं, यूनिट्स, केजी, वज़न में है तो केजी, लेंथ में है तो मीटर, लिक्विड है तो लीटर्स। अब पाउंड्स का अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया, वो केजी ही कन्वर्ट होते हैं जनाब। पहले पाउंड भी होते थे, अब वो ख़त्म हो गए। तो ये हमारे 4 डिनोमिनेटर हैं। प्रोडक्शन किस से में होती है? डिनोमिनेटर्स में। प्रोडक्शन किस में होती है? डिनोमिनेटर्स में। डिनोमिनेटर कितने हैं? 4। यूनिट्स अगर गिनती में आ रहे हैं यूनिट्स, अगर वज़न में आ रहे हैं तो केजी, और अगर लेंथ में आ रहे हैं तो मीटर्स, और अगर लिक्विड में आ रहे हैं तो लीटर्स। आई होप ये बात भी क्लियर होगी। और रिपोर्ट कब करते हैं? रिपोर्ट करते हैं अपॉन दी कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। रिपोर्ट कब करते हैं? अपॉन दी कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। अब देखिए फिर 3 लफ्ज़ों का मजमूआ बन गया हमारे पास, डेफिनेशन बनने लगी है। तैयार हो जाओ बेटा। ये देखिए आपके सामने एक डेफिनेशन बनेगी, वो क्या है? अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड that how much cost incurred on the units which have been completed, for which accounted for। तो ऐसी रिपोर्ट जो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पे मुकम्मल होने पे तैयार की जाएगी कि कितनी कॉस्ट मटेरियल, लेबर और FOH की लगी है उन यूनिट्स पे जो मुकम्मल है, जिनके लिए हम जवाब दें। मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ
ऐसी रिपोर्ट तैयार की जाए और जिसमें कि कितनी कॉस्ट, मैं लफ्ज़ कॉस्ट कह रहा हूं और जब भी मैं कॉस्ट का लफ्ज़ यूज करूंगा फौरन दिमाग में आना चाहिए मटेरियल, लेबर और FOH लगी उन यूनिट्स पर जिनको हमने मुकम्मल कर लिया है और जिनके लिए जवाबदेह भी हैं। अब जनाब एक बात याद रखिएगा, की पॉइंट, इस सारी बातों में की पॉइंट एक ही है, वी आर ऑलवेज अकाउंटेड फॉर द कंप्लीटेड नंबर ऑफ अब जब भी हम जवाबदेह होंगे मुकम्मल यूनिट्स के लिए होंगे, नामुकम्मल यूनिट्स पे अभी वो कहते हैं कि आप आपको जवाब नहीं दे सकते, अभी नहीं पता कि कितना मटेरियल और लगेगा, कितनी लेबर और लगेगी, कितनी FOH और लगेगी, लेकिन हम लोग इन प्रोसेस है, आपको जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा सब कुछ बता दिया जाएगा। तो रिपोर्ट जब भी होती है, ये देखिए अपॉन दी कंप्लीशन होती है, रिपोर्ट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अपॉन दी कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस। और प्रोडक्शन जब भी करते हैं डिनोमिनेटर्स में करते हैं, जो कि यूनिट्स, केजी, मीटर, लीटर इनमें हो सकती है, और कॉस्ट से मुराद है मटेरियल, लेबर, FOH। उम्मीद है एक छोटी सी प्यारी सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? हाँ आप सारे कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। नहीं बेटा, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं पढ़ा रहा, सॉरी, मैं प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो ये देखिएगा पेपर में वो कहेगा कि डैश डैश कंपनी इज यूजिंग अ प्रोसेस कॉस्ट, यानी प्रोसेस कॉस्ट चल रही है उसमें कि फलां कंपनी में प्रोसेस कॉस्टिंग हो रही है। तो अब यहीं से समझ लीजिए कि इसी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट मांगी जाएगी। बड़े बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। मेरे 34 इयर्स मेरे क्रेडिट पे एक्सपीरियंस के, और मैंने अपने एक्सपीरियंस की लाइट में ये आपको डेफिनेशन दी है। इवन बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन तक नहीं जानते हैं और बेचारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, CPR उनको आ रहा होता है लेकिन उनको CPR की डेफिनेशन तक का नहीं पता होता। तो मैं आई होप कि यहाँ तक आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँ। वीडियो को एंड तक देखनी है आपने भाई, ये आप लोगों को एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट बना देगी इंशाल्लाह। हाँ जी सही है, आप देखिएगा जितना प्रैक्टिकल पढ़ेंगे उतना प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मजा आएगा काम करने का। तो मैंने तो प्रैक्टिकल, कहते जी प्रैक्टिस विदाउट थियरी इज ब्लाइंड। ऐसी प्रैक्टिस मत करें जो ब्लाइंड हो और जो बगैर थियरी के की जाए। जनाब अली आपको ये बातें समझ आ गई हैं अच्छी तरह से? क्लियर है? शाबाश, गुड। अब आते हैं जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये तय हो गया कि अब हम पढ़ने क्या लगे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आज आपकी बेस बन जाएगी इंशाल्लाह इसकी। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो ये आपकी बेस बना देगी इंशाल्लाह। लाइफ में कभी आप लोगों को CPR को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। दावा नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। ये देखिए ऊपर क्या लिखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। भाईजान CPR का जो तंबू है वो 3 बंबुओं पे खड़ा है। सिर्फ 3 चीजें आपने इसमें बनानी है। ये आपको बात उम्मीद है क्लियर होगी। एक एक लफ्ज मैंने पोस्टमार्टम करके समझाया आपको। जी क्या पढ़ रहे हैं भाई? प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या पढ़ रहे हैं भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में सबसे पहले जो चीज बनती है वो है क्वांटिटी स्केड्यूल।
सबसे पहले नंबर पे जो चीज बनाते हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी स्केड्यूल। जनाब क्वांटिटी किस शक्ल में होगी? यूनिट्स की शक्ल में, केजी की शक्ल में, मीटर्स की शक्ल में, लीटर्स की शक्ल में। तो भाई ये केजी, मीटर, लीटर ये सारा यहां पर समझ लीजिए कि ये है क्वांटिटी स्केड्यूल, ये है क्वांटिटी और ये क्वांटिटी यहां पर। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। तो मैंने स्पेशली एरो भी दे दी है, अब तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कि ये क्वांटिटी है हमारी जो हम पुट इनटू प्रोसेस करेंगे अगर डिपार्टमेंट 1 है, और अगर सेकंड डिपार्टमेंट है तो वो यूनिट्स फ्रॉम दी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट करेगा। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट कहां से काम शुरू करेगा? ये यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस करता है। ये क्या करता है? यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। और ये क्या करेगा? यूनिट्स फ्रॉम दी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। प्रीसीडिंग मीन पिछला, और ये भी कहां से काम शुरू करेगा? यूनिट्स फ्रॉम दी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, प्रीवियस। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ये डिपार्टमेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, और ये डिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट या इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की पूछी जाती है या डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स की पूछी जाती है, और हो सकता है सबकी पूछ ले, ऐसा आया भी हुआ है पेपर्स में। ठीक है जी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है या ये डिपेंडेंट डिपार्टमेंट का सवाल आ गया है? भाई लॉजिक है कि ये यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस है, कह दीजिए फॉरन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जी। अगर आपको पेपर में इंफॉर्मेशन दी हुई है यूनिट्स फ्रॉम दी प्रीवियस डिपार्टमेंट या प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट नंबर 1, तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट नंबर 2 जो होगा वो डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट का सवाल आ गया। आई होप ये बात अच्छी तरह से क्लियर होगी। तो आइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की बेस बना रहे हैं। तो बेस में हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 चीजें लिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे क्वांटिटी स्केड्यूल, दूसरा कॉस्ट चार्ज टू दी, और तीसरा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ये 3 चीजें हैं जी आप जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्वांटिटी स्केड्यूल। किस शक्ल में? यूनिट्स, केजी, मीटर और लीटर्स में। हो सक जो भी आपको दिया होगा वो डिनोमिनेटर यूज करना है। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। अब जब लफ्ज मैं कहूंगा ना कॉस्ट, तो फौरन ज़हन में आएगा, क्या आएगा? बोले बोले, शाबाश, अब आप समझदार हो गए। मटेरियल, लेबर, FOH। तो पहले क्वांटिटी, फिर उसके ऊपर मटेरियल, लेबर, FOH, और फिर आप अकाउंटेड फॉर है। और यही हमारे सवाल की भी है। ये वी आर ऑलवेज अकाउंटेड फॉर कंप्लीटेड नंबर ऑफ यूनिट्स, ये लिखा है मैंने, ये देखिए, वी आर ऑलवेज अकाउंटेड फॉर कंप्लीटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। आप जब भी जवाबदेह होंगे, मुकम्मल के लिए जवाबदेह होंगे, नामुकम्मल के लिए अभी हमने CPR नहीं तैयार करनी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती ही कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए है, ये इनकम्प्लीट यूनिट्स के लिए नहीं बनती है जनाब। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही है। और इनकम्प्लीट यूनिट्स का भी इसमें जिक्र हो जाता है, वो कैसे है वो अभी मैं आपको अगले लेक्चर पे बता दूंगा इंशाल्लाह। तो क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, एक इसमें एडिशनल कंप्यूटेशन भी होती है चौथे नंबर पे, वो भी मैं बता देता हूं। एडिशनल कंप्यूटेशंस, इसको हम अपने लिए वर्किंग कह सकते हैं। ये पेपर में नीट का हिस्सा होती है, ये हमारी क्या होती हैं? वर्किंग्स। तो एडिशनल कंप्यूटेशन में हम लोग बाकायदा पहले नंबर पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हैं। ये बताता हूँ क्या क्या होता है इसमें, पहले लिख लें। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन
स्केड्यूल बनता है, दूसरे नंबर की कंप्यूटेशन जो है वो पर यूनिट कॉस्ट है, वो हम मालूम करते हैं, और तीसरे नंबर पे एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट्स लॉस यूनिट्स की भी हो सकती हैं और एडिड के लिए भी हो सकती हैं। हो सकता है यूनिट्स ऐड हो सकता है यूनिट्स लॉस्ट हो रहे हो, तो उसकी एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो बेटा टोटल 4 चीज़ें हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में आपने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 आपने क्वांटिटी लगा के दिखानी है उसको, नंबर 2 कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट, और नंबर 3 कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। अब ये जो नन्ही सी चीज़ रह गई है इसको क्या कहेंगे हम? एडिशनल कंप्यूटेशन। क्या कहेंगे? एडिशनल कंप्यूटेशन। तो एडिशनल कंप्यूटेशन के लिए हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाएंगे। ये किसके लिए बनाते हैं हम? मुकम्मल यूनिट्स को देखने के लिए। क्यों बनाते हैं? मुकम्मल यूनिट्स मालूम करने के लिए कि कितने मुकम्मल हुए हैं, उसके लिए बनाते हैं। पर यूनिट कॉस्ट, ये तो आप जानते हैं कि जी इसमें पर यूनिट कॉस्ट किस किस की निकलेगी? मटेरियल की निकलेगी, लेबर की निकलेगी और FOH। अब आपको पता है प्रोसेसिंग के दौरान यूनिट लॉस्ट भी हो सकती है, और बाज़ औक़ात ये है कि उसका यूनिट्स बढ़ा भी देते हैं। वो कैसे? हाँ जी, उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जैसे पेंट है, आधा डब्बा पेंट का है तो आधा केमिकल्स का है, ताकि वो थिक ना हो जाए कि वो खुश्क हो जाए, तो उसमें कुछ यूनिट्स ऐड भी कर दिए जाते हैं ताकि वो क्वालिटी अपनी बरकरार रहे। तो ये इंशाल्लाह सब की डिटेल आएगी। यहाँ तक तो हमारा जो है ये सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अब आए डिटेल की तरफ। अब यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू होता है जनाब, जिसके लिए आप बैठे हुए हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होते हैं जब न्यूमेरिकल शुरू होता है, लेकिन वो कहते हैं सर जी थ्योरी ना पढ़ाए, डायरेक्ट न्यूमेरिकल शुरू करा दे। बेटा मैंने पहले भी गुजारिश की है कि विदाउट थ्योरी योर प्रैक्टिस इज़ ब्लाइंड। तो मैं ब्लाइंड प्रैक्टिस कभी भी नहीं कराता बेटा, इसलिए थोड़ा सा कागज़ों का पेट भरा है ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम लोग इस वक्त टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ये 2 सवाल बड़े बुनियादी होते हैं हर बच्चे के पास, और इसी से वो स्टूडेंट बनते हैं, और इसी का जवाब देने वाले को एक अच्छा टीचर कहते हैं जनाब। तो हम अच्छा टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके तावन के साथ, तो आप उम्मीद है हमारे साथ तावन करेंगे। तो देखिए बेटा, क्वांटिटी स्केड्यूल जी, पहला हमारा मिशन किधर है? क्वांटिटी जनाब CPR का जो पहला काम है इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कौन है? जो काम शुरू करने में पहल करता है। जारी बात है, ये देखें फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में कटिंग डिपार्टमेंट हमारा कौन सा डिपार्टमेंट था? इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट था, क्योंकि इससे पहले कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो ये आज़ाद है और ये इंडिपेंडेंट है, तो ये काम कहाँ से शुरू करेगा? पुट इनटू प्रोसेस। तो देखिए फिर हमारी सोच भी यहीं से होनी चाहिए। सबसे पहली सोच, ये जानबूझ के पेपर में नंबरिंग नहीं करनी, प्लीज़ नोट इट डाउन। चले पहले उंगलियों का नाम बताइए। ये उंगलियां जिसको याद हो गई उसको ये क्वांटिटी स्केड्यूल तैयार हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, इन फिंगर्स की साथ दोस्ती करें। ये कहिए फिंगर नंबर 1 है, और कह दी ना, अंगूठा नहीं कहना बेटा थंब नहीं है, दिस इज फिंगर नंबर 1। ठीक है जी। फिर ये शहादत की उंगली नहीं कहना, फिंगर नंबर 2 है। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ये गिनती तैयार हो गई तो मैं आपको अभी चाबी दे दूंगा पूरे CPR की, कि जाओ बेटा ताला खोल लो CPR का, एंटर हो जाओ जी। जी सबसे पहले शाबाश, 1 2, बड़ी वाली उंगली नहीं, बड़ी वाली उंगली नहीं कहना, फिंगर नंबर 3 कहना है बेटा। ठीक है जी। और ये फिंगर नंबर 4 और ये फिंगर नंबर 5। रिपीट करूं, 1 2 3 4 5। आप कहें सर आप BCom के या आप कॉमर्स के या CA लेवल के बच्चों को आप लोग बच्चों की तरह से पढ़ा रहे हैं। बेटा टीचर के लिए सारे बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो हमने
आपके लेवल से भी 10 फुट नीचे जाना होता है कि कहीं आपका लेवल हो तो हमें पिक कर लीजिएगा प्लीज़। बहुत नीचे से बच्चों को ऊपर लेकर आते हैं ताकि ये अच्छे अच्छे जो है ना यानी इंसान बने, और नेक्स्ट टाइम इनसे कोई भी सवाल किया जाए तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच से जवाब दें। मैं आपको मैन्युफैक्चरर बना देता हूँ। हु आर यू? मैन्युफैक्चरर। आप काम कहाँ से शुरू करेंगे? चले बताएं। यहाँ से। और ये क्या है? पुट इनटू प्रोसेस। फिर ये सोच होगी, हाँ ये देखें ये 1 है, मैं 1 नहीं कह रहा हूँ, इसको कहता हूँ यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। आप इसको अंगूठा नहीं कहेंगे, 1 कहेंगे हम। अब मैं यूं कहूँ तो आप क्या कहेंगे? यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। कहिए ना प्लीज, और हेजिटेट ना करें, कहिए यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। चले यकीन नहीं आता यार, मैं लिख देता हूं यूनिट्स पुट इनटू मैंने कहा ना, सपोज करें आपने कितने यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए हैं? कि 100 यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए हैं, कह दीजिए ना। और ये 100 के लिए क्या है? आप टू बी अकाउंटेड फॉर, टू बी अकाउंटेड फॉर, टू बी अकाउंटेड फॉर। इनके लिए हम जवाबदेह हो सकते हैं, इनके लिए हम जवाबदेह हो सकते हैं। 100 यूनिट्स के लिए हम जवाबदेह हो सकते हैं। ये मैं आपको सहूलत के लिए, हाँ जी, ये ट्यूटोरियल नोट्स दे रहा हूं। ये छोटे छोटे नोट्स दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है जी। तो ये देखिए यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। ओके, अब मुझे बताइए क्या आपने ये यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस इसलिए किए थे? चले मैं 3 ऑप्शन देता हूं। अल्लाह करे सारे मुकम्मल हो जाएं, हाँ जी, अल्लाह करे आधे मुकम्मल हो जाए और आधे खराब हो जाएं, अल्लाह करके सारे खराब हो जाए। अब देखिए, आप बताइए इन तीनों में से कौन सी सोच ठीक है? पहली वाली, अल्लाह करे सारे ही मुकम्मल हो जाएं, या 80% मुकम्मल हो जाएं और बाकी इधर उधर हो जाएं, और तीसरा अल्लाह करके सारे ही खराब हो जाएं। आप मैन्युफैक्चरर है, खुद सोचिए। पुट इनटू प्रोसेस करने के बाद चले अम्मी ने तवे पे रोटी डाली, अम्मी से चले पूछ ले, घर में आपको एविडेंस मिल जाएगा। अम्मी आपने रोटी इसलिए डाली है कि अल्लाह करिए सही सलामत उतर के हमारे पेट में चली जाए। ऑप्शन नंबर 1, अल्लाह करे कि इसका आधा हिस्सा जल जाए और आधा हिस्सा बच जाए, और तीसरा अल्लाह करे ये सारी रोटी जल जाए। तो मेरा ख्याल है कि अम्मी जान घुमा के जब एक लगाएंगी ना तो फिर अक्ल आ जाएगी कि बेटा मैंने इसको पुट इनटू प्रोसेस किया इसलिए था कि ये 100% कंप्लीट होके आपके पेट में चली जाए जनाब। तो अगर अम्मी की इतनी अच्छी प्यारी सोच है, माँ तेरी सोच को सलाम, जिनकी बदौलत हम लोग आज इधर मुकाम पे खड़े हैं इनकी दुआओं से, तो क्या उस माँ की सोच से हम लोग एक मैन्युफैक्चरर की सोच नहीं बना सकते? अम्मी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है, घर में माशाल्लाह हर वो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें शक्ल बदल जाती है। जी जनाब, दूध ना रहा, माशाल्लाह रबड़ी रसमलाई बना दी अम्मी ने, हाँ जी, आटा ना रहा, माशाल्लाह रोटियां बना दी। अब अम्मी को भी एक मैन्युफैक्चरर छोटा सा कह ले, आप घर में हैं माशाल्लाह, हाँ जी। तो अम्मी को खिदमत करें बेटा, माँ बाप की बहुत आला चीज़ है। माँ बाप की खिदमत जो है इंसान को उसकी मंजिल के बहुत करीब ले जाती है और उनको मिल भी जाती है, दुनिया भी और आखिरत भी। माँ बाप की खिदमत किया करें। तो आइए अम्मी की सोचते चले सोचते हैं कि यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए हैं तो इस नीयत से किए हैं कि अल्लाह करे सारे ही सड़ जाए। नो 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 नो, कि अल्लाह करे ये सारे मुकम्मल हो जाएं। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। लेकिन वो तो 80 हुए हैं या 70 हुए हैं, से थोड़े और कम कर लेते हैं, वो तो 60 हुए। दूसरी सोच का दर्जा क्या है? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, वो तो सिर्फ 60 हुए हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? शाबाश, बताइए क्या पढ़ रहे हैं? जो तो कह रहे हैं ना CPR, वो तो गलत कह रहे हैं।
और जो कह रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, जबरदस्त बच्चे हैं, शाबाश। हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग, शाबाश। तो सोच का तीसरा दर्जा, ये थोड़ी जगह छोड़ी है मैंने, सोच का तीसरा दर्जा यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। स्टिल इन प्रोसेस कितने हैं? वो तो सिर्फ 10 है। और भाई 100 का हिसाब देना है, 100 में से 60 मुकम्मल होके अगले डिपार्टमेंट में चले गए, बाकी रह गए 40, 40 में से भी 10 स्टिल इन प्रोसेस हैं। अब 30 के बारे में सोचें कि 30 कहां पर है। सोच का चौथा दर्जा यूनिट्स लॉस्ट इन, तो यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, वो सिर्फ 5 यूनिट लॉस्ट हुए हैं। कितने यूनिट लॉस्ट हुए हैं? 5। 5 क्या हो गए हैं? लॉस्ट। 10 क्या हुए हैं? इन प्रोसेस। और ये क्या है? कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये 25 क्या होंगे? कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड, या कंप्लीटेड बट इन हैंड, कंप्लीटेड बट इन हैंड। तो ये देखिए बेटा, सोचना इसको 5वें नंबर पे है, रखना इसको 2 के नीचे है। ये देखिए 100 पूरे करने लगा हूं, ये सोचना इसको 5वें नंबर पे है, रखना इसको नंबर 2 के नीचे है। आखिरी सोच का दर्जा मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, वो क्या है जी? यूनिट्स कंप्लीटेड बट नॉट ट्रांसफर्ड, वो कितने हैं? 25। 60 और 25 और 10 और 5 पूरे, ये इससे आपके 5 नंबर कंफर्म आ जाएंगे। सर मैं सही कह रहा हूं? फिर देखिए यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। कल मैंने न्यूमेरिकल शुरू कराने हैं, इधर से ही पहले मैंने क्वांटिटी स्केजुअल की अच्छी खासी प्रैक्टिस करानी है, फिर मैंने अपने बच्चों को सवाल बनाना सिखाना है। और मेरा दावा है बेटा, जिनको सवाल बनाना आता है ना, उनको हल भी करना आता है। हार्डवेयर वाला सॉफ्टवेयर ज़रूर जानता है जनाब, वो रन कर सकता है। सर बिल्कुल जी। तो आप इंशाल्लाह अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग के हार्डवेयर इंजीनियर होंगे जनाब। आज सिर्फ CPR का पहला लेक्चर है, इसका क्वांटिटी स्केजुअल। क्वांटिटी स्केजुअल के लिए कितनी बातें सोचनी है? 5। आप कौन है? मैन्युफैक्चरर। सबसे पहले क्या सोचा कि मैंने यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस किए हैं जी, किए हैं, बिल्कुल किए हैं आपने। फिर सोच का दूसरा दर्जा कि सर ये कंप्लीट भी हो गए, तो फिर आगे नहीं चलेगा, बस 2 पे ही बात खत्म हो गई। लेकिन बात चल रही है कि 60 कंप्लीट हुए हैं, तो बताइए 40 कहाँ होंगे? कहता है 40 में से भी 10। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये देखिए, ये स्टिल इन प्रोसेस। सोच का तीसरा दर्जा स्टिल इन प्रोसेस, सोच का दूसरा दर्जा कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, सोच का पहला दर्जा यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस। तो पहला पुट इनटू प्रोसेस, सेकंड कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड। 100 यूनिट पुट इनटू प्रोसेस किए, 100 कंप्लीट हो गए, आगे चलेगा ही नहीं, बस क्वांटिटी स्केजुअल खत्म। 20 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के हो गए जी आउट ऑफ 20। अब क्वेश्चन ये है कि बात अभी बढ़ रही है कि 100 पुट इनटू प्रोसेस किए थे, 60 कंप्लीट हुए हैं, तो 40 में किधर गए? वो कहता है 40 में से भी 10 स्टिल इन प्रोसेस है। अगर 10 स्टिल इन प्रोसेस हैं तो बाकी 30 किधर गए? वो कहता है नहीं, इनमें से 5 लॉस्ट इन प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग में तबाह हो गए हैं। तो बाकी 25 कहां पर है? सोचना इसको 5वें नंबर पे है, रखना इसको 2 के नीचे है। याद रखिएगा यूं, ये नंबर सोच का दूसरा दर्जा और ये सोच का 5वां दर्जा। फिंगर भूल तो नहीं गए हैं? 1 2 3 4 5। और भाई चलें, आइए इस चैप्टर की चाबी दे देते हैं आपको। CPR का ताला 253 नंबर की चाबी से खुलता है। हाय, बच्चे कहेंगे ये 253 नंबर की चाबी कहां से बाजार से मिलती है? देखो बेटा, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। क्यों? देखिए हमारा कोड क्या है? वी आर ऑलवेज अकाउंटेड फॉर कंप्लीटेड नंबर ऑफ यूनिट्स। हम जब भी काउंटेड फॉर होंगे कंप्लीट यूनिट्स के लिए होंगे, तो देखिए कंप्लीटेड कहां कहां पाए जाते हैं?
कंप्लीटेड नंबर 2 पे हैं, कंप्लीटेड नंबर 5 पे हैं, और कंप्लीटेड जो स्टिल इन प्रोसेस हैं उसमें से भी कुछ मटेरियल मुकम्मल हो चुका होगा, कुछ लेबर मुकम्मल हो चुकी होगी और कुछ FOH मुकम्मल हो चुकी होगी जनाब। तो जितने कंप्लीट हुए हैं वो हमारी चाबी का हिस्सा बन गए। तो CPR का ताला 253 नंबर की चाबी से खुलता है। तो जनाब आपको एक छोटा सा होमवर्क दें, अगर अगली क्लास पढ़नी है तो थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। बगैर वैल्यूज के, बगैर किसी वैल्यू के 10 अदद क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएं। कल हम फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे। कल न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा जी आपका। कल क्या शुरू हो जाएगा? न्यूमेरिकल। ये देख लें, ये बगैर वैल्यूज के, ये ले, ये देखें बगैर वैल्यूज के। अब कल मैं जब न्यूमेरिकल यहां पर लिखूंगा तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। आप देखिएगा सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सवाल हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है जी? क्वांटिटी स्केड्यूल से मुतल्लिक, CPR का लेक्चर नंबर 1 से मुतल्लिक आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार होगा। तो लिहाजा आप लाजमी तौर पे कमेंट्स कीजिए, डोंट हेजिटेट। आपके कमेंट्स जो होती हैं बेटा हमारे लिए वो इस्लाह का बायस बनते हैं। अगर अच्छे हैं तो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और अगर कहीं कोई खामी रह गई है तो उस खामी को दूर करने के लिए करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। अब ट्यूशन सेंटर वालों को कह दीजिए कि तनवीर एकेडमी वालों ने कॉस्ट अकाउंटिंग ऑन एयर कर दी है, तो अब घर बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के लिए, मज़ीद प्रैक्टिस के लिए तनवीर एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। कोविड 3rd फेज़ के अंदर भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हुई हैं, ज़रूर क्लासेस का हिस्सा बनिए। एडमिशन्स आर ओपन। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अगर एक थम्स अप देना पसंद करें तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं तो हमारी इस्लाह कमेंट्स में ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, सेकंड लेक्चर के लिए आपको अस्सलाम वालेकुम।